हाँ, मैं सिरोली थाना के पास जो नेशनल हाईवे सड़क किनारे यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह खेतों की जमीन में सरेआम जो है राखी डाली जा रही है और आसपास के लोगों का यहाँ जीना मुहाल कर दिया गया है। इसी के चलते यहाँ पर राखी डालने से जो नेशनल हाईवे सिरोली थाना के पास है वह सड़क किनारे जो पेड़ थे ग्रीन बेल्ट में वह पेड़ भी पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नेशनल हाईवे सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट के आसपास जो पेड़ पौधे थे वह भी सूख चुके हैं और इससे पेड़ पौधे पूरी तरह से हरियाली नष्ट हो चुकी है। नेशनल हाईवे सनोली हरिद्वार रोड सड़क पर जो सनोली थाना के आसपास है पूरी तरह से यहाँ जो सनोली गौशाला के सामने व सनोली थाना के सामने करीब 15 एकड़ के लगभग ज़मीन है। उस ज़मीन में सरेआम खेतों की ज़मीन में यहाँ पर राखी डाली जा रही है। राखी के चलते यहाँ पर नेशनल हाईवे सड़क किनारे लोगों का चलना भी दूभर हो गया है। राखी उड़कर जहाँ बाइक सवारों को कई बार इस राखी उड़ने से गिरकर चोटिल हो चुके हैं। साथ ही सड़क किनारे जो पेड़ पौधे हरीन ग्रीन बेल्ट थी उसको भी यहाँ पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। इस राखी के चलते यहाँ पर जो आसपास के किसानों की ज़मीन भी थी इस ज़मीन के चलते यहाँ पर जो 15 एकड़ ज़मीन यहाँ पर ली गई है इस 15 एकड़ ज़मीन में सरेआम यहाँ पर जो राखी डाली जा रही है और देर रात को यह राखी डालने का कारनामा किया जा रहा है। रोक के बावजूद यहाँ पर सरेआम जो डंपर है वो रात के अंधेरे में चलते हैं और इस ओर जहाँ माइनिंग विभाग व पुलिस प्रशासन पानीपत पुलिस भी मिली भगत से यह सरेआम कार्रवाई पिछले 10 दिनों से चल रही है, जिसके चलते यहाँ पर करीब 15 एकड़ ज़मीन में यहाँ पर राखी डाली गई है और राखी डाली इसके आसपास के जो किसान हैं उनकी ज़मीन में खड़ी फसलें भी खराब हो रही हैं और लोग भारी परेशान हैं। प्रशासन सरकार की मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। आप देख रहे हैं किस तरह 15 एकड़ ज़मीन में जो यह राखी डाली गई है, जो आसपास के किसानों की जो फसलें हैं वह तो खराब हो रही है, साथ ही हरियाली भी नेशनल हाईवे सड़क किनारे बर्बाद होती जा रही है। और इस सड़क किनारे खड़े पेड़ पौधे जो हरिद्वार रोड सड़क पर सनोली थाना गौशाला के सामने यहाँ पर पेड़ पौधे भी पूरी तरह से इस राखी से खराब हो चुके हैं। इस और ग्रीन बेल्ट पर भी यहाँ संबंधित विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा और साथ ही लोगों में भारी रोष है और कहा है कि यह मिलीभगत से जो रात के अंधेरे में राखी डाली जा रही है प्रशासन सरकार की मिलीभगत से है, इन पर कार्रवाई करने की भी गुहार लगाई है। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में कि किस तरह इस राखी डालने से किसान अपना आसपास की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं और ग्रीन बेल्ट में भी जो पेड़ पौधे थे खड़े वह भी खराब हो रहे हैं। बता दें कि इसी ग्रीन बेल्ट के आसपास जो नेशनल हाईवे हरिद्वार रोड सड़क पर खड़े पेड़ पौधे पूरी तरह से यहाँ खराब हो चुके हैं। इस ओर भी ध्यान नहीं दे रहा नेशनल हाईवे विभाग भी। साथ ही यहाँ पर सनोली थाना में सनोली गौशाला भी है। इस गौशाला से यहाँ पर आने वाले भक्तों में भी भारी रोष है कि यहाँ 15 एकड़ में जो सरेआम राखी डाली जा रही है इससे लोगों का यहाँ आसपास के किसानों का भी जीना मुहाल हो गया है। यमुना भारत न्यूज़ के लिए मैं इसके आगे की रिपोर्ट। हमें सनोली थाना नेशनल हाईवे हरिद्वार रोड सड़क किनारे यहाँ पर जो सरेआम रोक के बावजूद इस तरह जो राखी है डाली जा रही है खेतों की ज़मीन में और फैक्ट्री बनाने को लेकर भी इस तरह के यहाँ सिलसिला जारी है, क्योंकि यहाँ जो यमुना के किनारे ज़मीन है यह सनोली थाना के आसपास इस तरह फैक्ट्रियाँ बड़ी संख्या में आ गई है। इससे जहाँ आए दिन यहाँ फैक्ट्रियों के चलते यहाँ पर जो केमिकल युक्त पानी बाहर डाला जा रहा है, साथ ही काला धुआं भी इन फैक्ट्रियों में छोड़ा जा रहा है। इससे तो लोग भारी परेशान थे ही। साथ ही एक नया यहाँ पर कारनामा देखने को मिला है, क्योंकि यह खेतों की ज़मीन में यहाँ पर राखी डाली जा रही है। रात के अंधेरे में राखी डालकर यहाँ पर आसपास के लोगों का जीना मुहाल कर दिया। यहाँ किसानों की फसलें भी प्रभावित हो रही है। साथ ही नेशनल हाईवे के आसपास जो सड़क किनारे यहाँ पर पेड़ पौधे थे वह भी इस राखी से पूरी तरह से बर्बाद होकर खराब हो चुके हैं। इस दौरान क्या कहना है ग्रामीणों का हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह की परेशानियाँ हैं और यहाँ पर। जी सर, किस तरह की ये राखी डाली जा रही है? क्या नमस्कार जी, देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि गांव के जो की ज़मीन है हमारी लगती 10 से 15 एकड़ ज़मीन है, ये कुछ लोगों ने ख़रीद करी है और ख़रीद करने के बाद यहाँ राखी डालना स्टार्ट कर दिया है। जो राखी डालने का कारण ही ये कि जो सड़क है ना, सड़क के किनारे को ज़मीन की बराबरी लेके आना और इस राखी से आसपास के जो मिट्टी धूल जाती है, बहुत सारी जो पर्यावरण है वो ख़राब हो रहा है। और एक मेन कारण ये भी है इस राखी का कि जो मेरा ये ना यमुना से कहते हैं ना कि जो यमुना का पानी कई बाढ़ प्रभावित एरिया है मेरा, कई बार पानी आ जाता है। तो ये सामने देख रहे हैं आप, ये पुलिया है सामने, इस राखी से भरने से ये पुलिया भी बंद हो जाएगी आने वाले समय में। आप देख सकते हो सामने कि पुलिया है और जब ये राखी का पूरा इसका बर्त हो जाएगा तो इससे बड़ा नुकसान होगा। और मेरे यहाँ 3 महीने पहले भी पानी आया था। अभी कुछ दिन पहले आपने मीडिया में भी पता चला होगा कि यमुना का बाढ़ प्रभावित ये क्षेत्र सारा प्रभावित एरिया है और ये पुलिया बनने का इससे क्या है बचाव होता है, क्योंकि पानी इधर उधर इससे कटाव किया जा सकता है। और इस राखी से आसपास की जितनी फसलें ना वो भी ख़राब हो रही है।
और पर्यावरण ख़राब हो रहा है। ऊपर से मेरे जो सड़क है इसका ग्रीन बेल्ट भी, नेशनल जो ग्रीन बेल्ट है ना, वो भी एरिया ख़त्म करे, क्योंकि फैक्ट्री ये सारे। मेरी दरख्वास्त ये है उपायुक्त मुद्दे डीसी पानीपत से कि इस पे जांच करा के इसकी रोकथाम करे और हरियाणा भाजपा सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी इस पे ध्यान दे। हमारे यहाँ से जो ये फैक्ट्रियाँ ज़्यादा आ रही हैं और अनलीगल काम करते हैं, राखी गिरी जा रही है, जो इलीगल है राखी गिरना भी, आसपास की सारी ज़मीनें ख़राब हो रही हैं क्योंकि उड़ उड़ के जाती है, गाँव में जाती है, उससे भी बीमार होते हैं लोग। और ये जो सड़क के किनारे जो ग्रीन बेल्ट है उसको ख़त्म किया जा रहा है। आने वाले जो भविष्य होगा वो एक हमारा भविष्य जो होगा बच्चों को वो ख़राब होगा। इस पर ध्यान दे माननीय मुख्यमंत्री जो मोदी जी, इस पर ध्यान दे, इस राखी को बंद कराए। आके जो ये 15-15 एकड़ 20-20 एकड़ में राखी गिरी जा रही है ना, इस पर ध्यान दे। ये लोग आते बार से बाद में फैक्ट्रियाँ लगा के फिर इस पर बड़ा कार्य करते हैं, इन पे ध्यान दे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार जी। इस तरह लोगों ने प्रशासन सरकार से गुहार लगाई है कि जो सरेआम यहाँ पर खेतों की ज़मीन में राखी डाले जा रहे हैं, राखी से जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, इस बढ़ते पोल्यूशन से जहाँ आसपास के किसानों की फसलें खराब हो रही है, साथ ही यहाँ पर जो नेशनल हाईवे हरिद्वार रोड सड़क किनारे भी राखी डाली गई है। इससे राखी उड़ने से जहाँ आए दिन बाइक सवार चोटिल होकर गिर रहे हैं और यहाँ पर जो आसपास ग्रीन बेल्ट है, पौधे वो भी नष्ट हो रहे हैं। यमुना भाट न्यूज़ के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट।